वाले क्या मोमेंट्स। क्या क्या हाय तो इससे शादी कर रही है, ये सच में ऐसा है, ये ऐसे करता है। ऊपर से दिल्ली की लड़की, पंजाबी। एक्सैजरेट करके दिखाते क्या obviously. हॉर्बो Yeah, कॉर्बो yeah. ऐसे नहीं Yeah, बोलते भाई, हम लोग नॉर्मल हिंदी बोलते हैं। That means how are you? शादियों में बोलते हैं ना आई एम गुड, यान सौके होले। बस इतना मैंने सीख लिया है, मतलब तो मैं बेसिक। सबको हाँ हेलो हाउ आर यू कर देती हूँ। शादी में जाके दे आल्सो फील वेरी नाइस। एक और बात पे ना हाई फाई करो। इट्स अ बिग स्कैम। Back during the COVID time and I got to know you from my thrift baby loot only. तो पहले बताओ थ्रिफ्ट क्या होता है? थ्रिफ्ट इज बेसिकली कि आपको कुछ लेना है बट आप नया नहीं ले रहे हो, आप मार्केट से या मॉल से जाके नहीं ले रहे हो, बट वही सेम चीज। आजकल वो इतनी स्पेस होती नहीं है, हवेलियां नहीं है हमारे पास। मुंबई में तो और भी नहीं होती है मुंबई में भाई। तो कि मैं क्यों पहनाऊं अपने बच्चों को ये सब। और एग्जैक्टली वो Yeah. होता है। Yeah, it was very like I don't know if I want to use this, or it was very like especially new mothers को लगता है कि हाय मैं used क्यों पहनाऊं Right. अपने बच्चों को, you वो know एक, that thought comes in। अपने बच्चों को एक बार पहनाया और फिर वो मौका ही नहीं मिला उसको वापस पहनाने का, वो बच्चा बड़ा हो गया या फिर वैसा वाला शादी का ओकेजन नहीं। आया ही नहीं। मेरे पापा तो अभी भी मुझे डिजिटल कबाड़न बुलाते हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल है। अगर तुमने सोचने में टाइम लगाया, हम एज्यूम करेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। 3 AM बेबी ड्यूटी या फिर 6 AM का कोई मीटिंग? 3 AM बेबी ड्यूटी एक्सेसिव हो जाती है ना, तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। फील लाइक प्राइजिंग चीज डैश निकली। कि हस्बैंड भी बेबी निकलता है। ही इज आल्सो अ किड। यू थिंक यू आर मैरिंग एन अडल्ट, बट ऐसा होता नहीं है। Welcome to Beyond Perfect by Juhi Anisha. थैंक यू। Okay, so first of all, thank you आपके इतने beautiful से रेस्टोरेंट में आज हमें invite करने के लिए। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। And the setup is also ना बहुत ही प्यारा है, especially I'm loving this Christmas decor. And जब रेस्टोरेंट में आए ही हैं, तो ना कुछ सीरियस बातें करने से पहले ना let's talk something about food. ओके डन। Okay. फेवरेट टॉपिक। Okay, so you're a Delhi girl. So कहाँ का खाना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? दिल्ली का स्ट्रीट फूड या फिर मुंबई का स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड तो मैं खाती नहीं हूँ। So, Okay. ये आई एम नॉट आई एम अ फूडी बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फूडी आई वुड से। Okay. अगर आप मुझे वो स्ट्रीट फूड गोलगप्पे या चाट पापड़ी और वो सब दे दो ना, नहीं आई डू पसंद नॉट है। लाइक इट। महेश तो हमेशा मजाक उड़ाता है कि तेरे को इंडिया में नहीं पैदा होना चाहिए था, अब्रॉड कहीं पैदा होना चाहिए था, बिकॉज पास्ताज एंड पिज्जाज या ऐसी कोई चीज आएगी तो यू ईट इट हैप्पीली, बट नॉट ऑल दैट। सो दैट्स नॉट माय Street कंफर्ट। But it is like कि a North Indian married to a साउथ इंडियन yes. तो घर पे किसका खाना चलता है? दोनों का चलता है। Mix I and think match. yes, of course. My kids love rajma chawal as much as they love their dosa and fish curry rice. So that is a good Okay. thing, I think. मैं ज्यादा करके I think North Indian बनाती हूँ because obviously वही आता है ज्यादा। हाँ. अब मैं थोड़ा थोड़ा डोसा, नीर डोसा ये सब बनाने लग गई हूँ, बट अभी भी आई हैव नॉट परफेक्टेड द मैंगलोरियन cuisine. The cuisine is amazing. They have like amazing food. Lots of Yeah, and my mother-in-law is a great cook. So Okay. उनसे compete कर ही नहीं सकते हो, कोई चांस ही नहीं करना है। भी नहीं है। करना भी नहीं है, चांस ही नहीं है। So इसलिए हाँ. it's like very convenient, मैं बोल देती हूँ प्लीज आप ही बना बना दो, दो, हाँ. तो मैं भी खा लूंगी। वो होता है ना, वो खाने का मजा फिर और हो Oh जाता yes, है, वो मेहनत भी नहीं है। absolutely. वो बनता ही नहीं है यार। I've हाँ. tried so many times. I've just not got the hang of it yet. इनफैक्ट ये चीज मैंने देखा है कि अगर आप जितना भी एग्जैक्ट रेसिपीज भी आप ले लो ना अपने मॉम का या फिर ग्रैंड मॉम का, मदर इन लॉ का, वो कभी नहीं. बट एट द एंड She is like a magician in the kitchen. वो कुछ भी डालती हैं, वो ऐसे साथ में खड़ी रहती है ना। अगर मैं मम्मी आज मैं आपसे सीखूंगी, आज मुझे बताओ कैसे बनाते हैं। अच्छा तुझे टमाटर पसंद नहीं है, चल आज मैं टमाटर नहीं डालूंगी। तुझे ये पसंद नहीं है, आज मैं ये नहीं डालूंगी। मतलब she keeps tweaking her recipe somehow, but it still turns out so good in the So end. I don't know amazing. how she हाँ. does it. So उनसे मैं सीख नहीं सकती बिकॉज वो उनका रेसिपी हर बार चेंज होता है, Change होता बट she's just so good at it. एंड वो लोग ना कुछ भी डालकर, मतलब अगर आप देखोगे सिंपल इंग्रेडिएंट्स डाल के भी ना कुछ भी अच्छा हाँ. सा। सो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट ड्रामा। ओके, अभी लाइफ में ज्यादा ड्रामेटिक क्या है? डेली सोप के आपके सेट्स के ड्रामा या फिर घर का ड्रामा?
आई थिंक कोई भी डेली सोप वाले सेट का ड्रामा के साथ compete कर ही नहीं Match सकता है नहीं कर लाइफ में. सो दैट डेफिनेटली विंस, बिकॉज उसमें तो क्या क्या क्रेजी चीजें होती हैं. वो अभी भी इतने सालों में वहीं पे स्टक हैं जहाँ पे बहुएं पता नहीं क्या क्या कर रही हैं एंड ऑल दैट. सो लेट्स नॉट गो देयर. बट या my personal life has also been no less than a TV serial, I would say. Obviously, North, West, South, and South, yeah. two different setups and two different families coming together. It was a struggle. So, था हमारे भी काफी वो dramatic moments and वो जो होते नहीं है जिसमें वो ऐसे 3 बार मुड़ के देखते हैं वैसे क्या वाले क्या moments. हाँ, क्या क्यों क्यों क्यों. So हमारी लाइफ में भी थे वो सब. But ठीक है, आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. वो नहीं होगा तो लाइफ का मजा क्या है. अनीशा, सो बेसिकली यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम 9X की दहेज. तो दहेज के टाइम पे जब आपको फर्स्ट टाइम सीरियल ऑफर हुआ तो अब आप दिल्ली में ही थे कि या फिर आप मुंबई में पहले से ही सपने सजो के मतलब सीरियल्स में आने का था आपका? नहीं, एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी ना तभी मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी. Okay. तो, तब भी मैंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स और एड्स वगैरह सब किए. बट टीवी सीरियल करूंगी कि नहीं करूंगी वाज नेवर लाइक अ ड्रीम एज सच. वो बस उस वक्त था कि मैं सब ऑडिशंस दे ही देती थी. मूवीज के भी ऑडिशन देती थी, टीवी सीरियल के भी देती थी, सबके देती थी. अच्छा, मतलब दिल्ली में ही रहकर Yeah, you yeah, used yeah, to yeah. मतलब I started back in school, so I Okay. started pretty early. So वो चल ही रहा था. I was in the process of doing it, and while I was in Delhi, I got offered my first show. Actually, मेरा first show दहेज नहीं होने वाला था. There was अच्छा. another show. I don't know if you know धूम मचाओ धूम आता था एक. जूम पे था क्या, if I'm not wrong? No, नहीं, I'm not- डिज्नी का चैनल था. Okay, उसी वक्त okay, लॉन्च okay. हुआ था. तो दैट वाज सपोज टू बी माय फर्स्ट शो. एक्चुअली उस वक्त उस शो में विक्रांत मासी Okay. and Sriti Jha and like the star cast Kinshuk, there were quite a few people. So I was supposed to play the lead in that. And वो लास्ट मिनट पे फिर वर्कआउट नहीं हुआ कुछ. तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड दे वेंट विद समबडी एल्स. सो वो वहाँ पे एक ड्रॉप हुआ था. बट समहाउ साइमल्टेनियसली फिर मुझे दूसरा शो वहीं घर बैठे बैठे दिल्ली में ही मिल गया था, विच इज व्हेन आई मूव टू मुंबई. from your mom. या तो ऐसे तो लाइक टीवी में रोल मिलना समथिंग, ये तो बहुत ग्लैमरस सा लगता है. बट मूविंग सिटीज फॉर ड्रीम्स, मतलब इट एट टाइम्स बिकम कि घर छोड़कर आप एक नए शहर में आए हो, तो हाउ लोनली यू फेल्ट? lonely is not the right word, but it was a big change for sure. Big change. मैं तो I think I was the spoilt one at home, घर की बेटी, always taken care of. दिल्ली में तो वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना यूज नहीं करते, Use तो नहीं ड्राइवर ही हर जगह लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, always taken care of, हर एक चीज sorted. My parents always took very good care of me. So मैंने कभी उठ के किचन से शायद अपने लिए ग्लास ऑफ वाटर भी नहीं लिया, इतनी spoiled थी मैं. And from that to suddenly saying, okay, now I will have to move to a new city, I will have to find my house, I will have to live on my own. I'd never done that, and it was such a big change. But in a way exciting भी था, because ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. जो कर रही हूँ हाँ, वो मिला एक चांस. yeah, so it was a big opportunity, and I thought चलो देख लेते हैं. वो मीम नहीं आता कि करके देख लेते हैं क्या ही होगा. तो मैं literally I came with that attitude कि क्या ही होगा, देख लेते हैं, नहीं पसंद आएगा at the most, तो I'll come back after this show, what else. So I took that chance and I came. So it was crazy, but it was very exciting to actually build your own life your way. And finally stepping out from your comfort zone and doing everything on your own, On your figuring own. it out. So it was fun. So ऐसा कोई चीज जो मुंबई ने आपको सिखाया? मुंबई ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है. आई थिंक दिल्ली ने हार्डली कुछ सिखाया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली तब मैं अपने खून के अंदर थी. बट मुंबई आके तो बहुत कैसे अकेले ट्रैवल करते हैं. दिल्ली में तो कभी नहीं किया था मैंने. पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करना मैं अभी भी आई एम अ रिक्शा गर्ल स्टिल आफ्टर ऑल दीस इयर्स. So I prefer going by rickshaw rather than cab. Oh, tell me about it. मुझे ना So फिर much more convenient. exactly, फिर तो मुझे सोबो में जाने में ना बड़ा वो थोड़ा सा हो जाता है, because I don't get my rickshaws there. Yes. No, me also. And shooting के टाइम पे तो हम रात को 2 बजे 3 बजे पैकअप हो रहा है. उसके बाद
यू नो स्टार्टिंग में इतना ऑकवर्ड लगता था कि मैं अभी 3 बजे अकेले कैसे घर जाऊंगी, बट यू गेट यूज्ड टू इट, यू ग्रैब अ रिक्शा, बाहर मिल जाती है, यू रीच होम, यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, सो बट वो सब मुंबई किया। इज सेफर या ये सब मच चीजों में ना, सेफर। मतलब मुझे लगता है कि आज भी अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं आराम से रात के 2 बजे जुहू बीच अकेले जा सकती हूँ, एंड फॉर इट इज श्योर सेफ, फॉर क्वाइट श्योर, सेफ। दिल्ली के कंपैरिजन में तो इट्स लाइक अ एग्जैक्टली, वर्ल्ड अपार्ट। सो मतलब यहाँ आके वो यू नो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि ऐसा भी कर सकते हैं। पहले तो डर लगता था, बट देन लर्न टू ओवरकम इट एंड रियलाइज्ड कि नहीं, इट्स अ नाइस सिटी टू बी इन। सो मुंबई ने वो सब सिखाया, अपना घर कैसे चलाते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं वो सिखाया, इन जनरल लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया आई थिंक। एनी सजेशंस उन लड़कियों के लिए बेसिकली जो अपने ड्रीम्स चेस करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर आना चाहती हो? कहने के लिए तो एक्चुअली बहुत कुछ है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री। आई थिंक आई गॉट लकी कि मुझे दिल्ली में बैठे बैठे एक ब्रेक मिल गया, एंड आई मूव्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड फिर सिचुएशन यू नो मैंने एज एंड व्हेन स्टेप्स लिए जो भी नेसेसरी थे, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो अपने सिटी से आ जाते हैं मुंबई with the hope कि उनको काम मिलेगा, and then they struggle for years and years at end, and it's very difficult, like it's a very competitive industry। एक तो पता नहीं, they say thousands and thousands of नए लोग रोज आते हैं मुंबई में to become actors, to be able to get that break, touch wood, I don't know how I did it, but it's not easy for people। So मैं लोगों को बोलूंगी कि इतने ब्लाइंडली ना मत फॉलो करो, बिकॉज फिर बहुत डिजेक्शंस हो जाते हैं लाइफ में। एंड अगर आपको ब्रेक मिल भी जाता है उसको सस्टेन करना, यू नो एक के बाद एक काम एक करते के बाद रहने, एक करना, हाँ, ग्रो करना, वो स्टेबिलिटी भी बहुत चाहिए। मुश्किल है। लाइक इट्स अ देयर आर सो मेनी हाइज एंड लोज इन दिस इंडस्ट्री ना, कि यू हैव टू बी मेंटली सो स्ट्रांग, एंड वो कहीं ना कहीं it sort of breaks you as a person। So I would not suggest, I would suggest कि अगर आप आ भी रहे हो तो give yourself a time frame कि मैं you know 2 साल तक I will see if I will struggle, if I'm able to reach it, okay fine good, if I'm not then I always have a backup in Backup, place। कि मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के आ गए, you know that is I would never recommend that। at least आप अपना बेसिक एजुकेशन इन प्लेस रखो, अपने कुछ स्किल्स रखो कि कई को आप साइड में जॉब कर सकते हो, या यू कैन फॉल बैक ऑन समथिंग, कुछ तो होना जरूरी मतलब है। इवन अगर मुंबई में भी आकर अगर आपको साइड जॉब करके भी इफ यू आर एग्जैक्टली, हसलिंग फॉर द हाँ, क्योंकि मतलब रोल्स हर है। वक्त आप मतलब दिन में कितने ऑडिशंस दे हाँ, दोगे, एंड हर बहुत वक्त तो टाइम तो नहीं ऐसा कर होता है सकते। कि महीने महीने तक आपको शायद कुछ ना भी मिले काम, हाँ हो हाँ, वो सकता तो है ना पार्ट एंड ऐसा। पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री है। अभी आपका शो चल रहा है, अगर आप टेलीविजन ही देखो तो स्पेसिफिकली अभी चल रहा है तो चलो 6 महीने 1 साल आप बिजी हो, बट फिर सडनली वो शो बंद हो जाएगा विदाउट एन इंटीमेशन, एंड सडनली यू विल बी आउट ऑफ वर्क। तो जब तक आपका दूसरा शो की बात शुरू होगी, ऑडिशन शुरू होगी या फाइनलाइज होगा, देयर कुड बी years in between, not even months, years। तो टू बी एबल टू सस्टेन फॉर दोज years, you know पैसा होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, वो पेशेंस होनी चाहिए लाइफ में मोर इम्पोर्टेंटली, एंड सब कुछ इन प्लेस होना चाहिए। सो देयर आई फील कि अगर आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन है ना, कि अगर आप साइड में कुछ जॉब कर सको या कुछ भी लाइक अगर आप स्किल्ड हो तो घर से बेकरी चला लो, कुछ भी कर लो यार, मतलब जस्ट टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड स्टेबल मेंटली, एंड ऑब्वियसली टू गेट दैट इनकम कमिंग इन। आई वुड सजेस्ट दैट कि इज पैसा बहुत टाइम मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट खुद का भी मेंटली होता है ना कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं बैठे बैठे क्या करूंगा। करेक्ट। तो तो वो that भाई is मैं बोल रही also हूँ कि ना, वो right, बहुत वो this is स्ट्रेंथ rightly चाहिए you ही said। होती है, एंड वो लोग सोचते नहीं है। सब लोग सिर्फ बाहर से वो ग्लैमर देखते हैं और Glamour सोचते हैं देखकर कि आते हैं। ओ आई कैन डू बेटर देन हर, एंड मेरे को जाना चाहिए, मैं इससे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, मैं इससे अच्छी एक्टिंग करती हूँ और मैं कर सकती हूँ। मतलब इट्स गुड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, बट रियलिटी चेक दे रही हूँ, इट्स नॉट सो इजी। क्योंकि बेसिकली हार्ड वर्क के साथ ना लक भी थोड़ा बहुत तो चाहिए। बहुत, थोड़ा नहीं बहुत चाहिए हमारे इंडस्ट्री में तो। Exactly. Okay, now let's talk about the real plot twist. Okay. Okay? जो घर एक सपना से स्टार्ट हुआ था, सीरियल की हीरोइन फेल इन लव विद द विलेन ऑफ द शो, मतलब ये तो बिल्कुल ही एक ड्रामेटिक सा चीज है। यस, एंड पता है
फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लोगों को लगता था कि महेश जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है वो ऑफ स्क्रीन भी है। उस टाइम पे उसका वो भी चल रहा था बड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें भी वो हाँ। विलन था, पवित्र रिश्ता में भी वो विलन था और घर एक सपना में भी विलन था। तो उसका वो विलन वाला इमेज छप गया था सबके हाँ। दिमाग में। एंड व्हेन आई वेंट अहेड एंड टोल्ड माय फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली कि आई एम गेटिंग Exactly. मैरिड टू हिम, दे वुड बी लाइक, हाय तो इससे शादी कर रही है, ये सच में ऐसा है, ये ऐसे करता है। एंड आई वुड जस्ट लाफ इट ऑफ थिंकिंग कि कैसे एक क्योंकि इमेज, टाइपकास्ट होता है ना ऑडियंस के मतलब दिमाग दिमाग में यू हैव सीन हिम लाइक दैट डूइंग दोस शोज, तो उनको लगता है कि वो विलन ही है। एंड आई यूज्ड टू जोक एंड से कि हाँ वो मुझे पीटता है और मुझे बहुत हाँ, मजे आते हैं। क्योंकि शो में तो वो बहुत टॉर्चर करता था ना। Yes, मुझे एग्जैक्टली मजे आते हैं, इसलिए मैंने उससे ही शादी करने का प्लान बना लिया लाइफ लॉन्ग मजे लेने के लिए। तो लाइक अ पंजाबी कपूर गर्ल मैरिंग टू अ साउथ इंडियन शेट्टी, मतलब घर वालों का, आपने तो ऐसा बोला कि हाँ ऊपर से विलन, हीरोइन ने विलन से शादी कर लिया, तो फिर फाइनली कैसे माने वो लोग, ये मेरे को बड़ा जानना है। ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, Okay. सो उनके साइड से कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं था। देव ऑलवेज बिन वन ऑफ दोज पेरेंट्स जो बोलते हैं कि कर ले, whatever you want to do, we are behind you, we will support you. Thankfully, touch wood, I've been blessed, I would say. So they were, even in this decision, they were like, you've thought about it, you are sure, okay, go for it, we are behind you. So they were very sorted. The real struggle came from his side because Shetties are very Very close community closed होता है, clan हाँ। and they get married to Shetties Shetties only. only, तो हाँ, उनका वो उनका बड़ा- मेटर्नल सिस्टम है, उनका वैसे ही आगे हाँ, चलता है खानदान फीमेल्स की तरफ से। सो अगर एक एक्सटर्नल फीमेल शेट्टी में आ जाती है तो उनको लगता है कि अब हमारा खानदान आगे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे, वैसे बिकॉज उनका exactly. सिस्टम ही अलग है। वैसे सो ही है, ऑब्वियसली हाँ। उनकी तरफ से थोड़ा फिक्शन था। एंड दे वर लाइक, ऊपर से दिल्ली की लड़की, पंजाबी, ऊपर से लाउड, एक्ट्रेस, क्योंकि शेट्टीज जनरली बहुत बहुत शांत, मतलब सोबर एंड हाँ सॉर्टेड होते हैं। हाँ। पंजाबी ऑब्वियसली नोन फॉर देयर लाउडनेस एंड क्रेजीनेस, सो वो डिफरेंस तो था, वो अभी भी है फैमिलीज में। माय फैमिली इज अ क्रेजी लाउड वन, दे गो ऑल आउट सेलिब्रेटिंग, एंड शेट्टीज आर मोर कामर एंड सोबर एंड बट सो वो था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसकी लाइक आई सेड, टीवी हाँ, सीरियल से कम नहीं था कम नहीं हमारी था। लाइफ में। एंड वहाँ पे काफी फ्रिक्शन था फ्रॉम हिज साइड, बट I don't know. I think some magical switch happened during the wedding. Somehow, उससे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हाँ, कैसे हो पाएगा। 100%. His parents were not very happy with the decision, so we were, constantly in that turmoil कि क्या we are taking the right step or not, and how will we do it, and what will we do, blah blah blah. बहुत कुछ था दिमाग में। But जैसे वो, I think wedding celebrations शुरू हुए ना, somehow there some switch happened in life. हाँ. I don't know what happened, but some magic happened. And touch wood, since then, I think I've become his mom's favorite. So that yeah, is the best part. yeah. So that changed everything for us. Like पूरा equation change हो गया. I think they also realized कि इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है. So not so bad. चलो देखते हैं. And as time progressed, now it's only getting better. Touch wood. So. जब शादी की बातें कर रहे हैं ना, तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आज के दिन में हमारे लिए हमारे पार्टनर का रेस्पेक्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी वाला चीज रहता है, तो वो तो नॉन नेगोशिएबल रहता है। For sure. बट along with that, how important for you is that कि जो आपके इन लॉज के साइड का रेस्पेक्ट, वो कितना इम्पोर्टेंट लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट होता है यार। आई थिंक अगर आपका वो हार्मनी वाला सिचुएशन नहीं है तो वो आपके रिलेशनशिप पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, फील। बिकॉज फिर आप दूसरे अपने पार्टनर को एक स्ट्रगल में डाल रहे हो, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल में, कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुने कि अपनी वाइफ की बात सुने। इट ऑलवेज बिकम्स लाइक अ फिक्शनल वाला गेम वाला हाँ, सिचुएशन हो kind जाता है। of इस साइड वो हो दो, इस जाता साइड है। दो, दोनों इम्पोर्टेंट है, किसकी बात सुनूं, किसकी ना सुनूं। सो वो एक बीच में ना, हाँ, जो इंसान बीच में फंसा होता है ना, उसके लिए लाइफ बिकम्स हेल, आई फील। एंड अगर आपका रिलेशनशिप वैसे सॉर्टेड है, ऐसे छोटे मोटी चीजें तो हर किसी के वो तो- रिलेशनशिप में होती है, हाँ, which is और वो normal. होना भी चाहिए। हाँ, that is मतलब- healthy. मतलब Exactly, that's हाँ। normal कि अगर वो तो आपके पार्टनर के क्योंकि साथ भी फर्क होगी। पड़ता है, इसीलिए झगड़े होते हैं। अगर फर्क हाँ, you नहीं care. पड़ता तो Exactly. आप नहीं झगड़ोगे, मतलब ऑब्वियसली आप जाके किसी स्ट्रेंजर से नहीं झगड़ोगे। Exactly. तो So वो छोटा मोटा वो तो तो is बात- normal, but as long as overall that respect is in place, as long as your overall relationship is sorted, I think then as a couple you can do so much more, because
एक स्ट्रेस दिमाग से निकल गया, you know, हाँ, कि कि चलो ये तो चलो, ठीक है, मतलब सब सॉर्ट। हाँ। Now let's move on to the next phase of your life. शादी हो गई, सब हो गए, then comes motherhood. Okay, and especially जब मैं ये चीज पूछूंगी कि दो कल्चर्स घर पे होते हैं, एक मिक्स एंड मैच होता है, तो जब when you are raising a kid, कितना कल्चरल डिफरेंस एक किड में आता है? आई थिंक इतना कल्चर वाइज इतना डिफरेंस नहीं है लाइफ नहीं में, आता। बिकॉज वी आर लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली। हाँ। मतलब इन लॉज मुंबई में ही है, बट वी डोंट शेयर द सेम हाउस, पास में ही रहते हैं 15 मिनट। Okay. सो वी विजिट देम वेरी हाँ। ऑफन, बट हम महेश, मी एंड द किड्स, वी लिव सेपरेटली। सो Okay. as such, culture inside the house is not very drastically different, because both of us, I think Mahesh and I, are very cosmopolitan in our ways. हम ऐसे कोई major baggage of being Punjabi or being South Indian, Exactly. you know, इतना नहीं लेके आते हैं अपने साथ में. We live like any other regular family. Regular Everybody is busy family. doing their own work, and we celebrate all festivals together and stuff like that. So वो बड़ा mix सा scene है, वो इतना नहीं I, होता। I नहीं don't तो think culturally. बहुत सारे घरों में तो मदर टंग बच्चा क्या बोलेगा उसको लेकर भी ना इश्यूज होते हैं, मतलब मुझे तो खुद पंजाबी नहीं आती, तो मैं उनको क्या ही सिखाऊंगी. सॉर्टेड, यहाँ पे यू आर सॉर्टेड। But I really wanted them to learn Tulu, because I feel it's a very वेरी different एंड language. एक्सेंट इज सो क्यूट। Cute नहीं, I बड़ी don't know. difficult है. I know I've- difficult, but you know, तुल्लू वाले ना फिर जब हिंदी बोलते हैं, they have a very cute, and especially English बोलते हैं. I feel नहीं, कि that is a perception that Is it cinema so? has created for no, South no, Indians. I have some Shetty friends. अच्छा, okay. I have some Shetty अच्छा, friends. I thought you were talking about the typical No, South no, Indian. that वो is very कैसे time. accent के नहीं साथ नहीं नहीं हिंदी नहीं, English वो बोलते नहीं. हैं. But you know ना, वो तो बड़ा वो ऐसा लगता है ना, वो बड़ा मेकअप किया हुआ है, हाँ, वो नहीं मैं exactly. बोल रही हूँ. बट यू नो जब आप इवन बंगालीज का भी आप देखोगे ना, जैसे मेरी मॉम अगर बोलती है, हम तो अब चलो कॉस्मोपॉलिटन बड़े हुए हैं, मेरी मॉम भी जब अगर वो हिंदी बोलती है तो एक क्यूट सा एक्सेंट आता है. अब वो जब मूवीज एंड ऑल में देखोगे तो वो तो एक्सैजरेट करके दिखाते हाँ, हैं कि हाँ obviously. हाँ, वो Yeah, yeah. ऐसे नहीं Yeah, बोलते हैं भाई, हम correct. लोग नॉर्मल हिंदी बोलते हैं. तो आप देखना तुल्लू वाले भी जो मतलब वो स्पीक थोड़ा करते डिफरेंट हैं, साउंड करता है. it's दे very रोल cute. देयर टंग अ लॉट व्हाइल टॉकिंग तुलु में. सो जब वो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें भी उनका टंग रोल होता है, वो होता एंड है. यू नो दैट साउंड्स वेरी डिफरेंट, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. मेरे को क्या शादी किए हुए You know something? आई जस्ट नो अ फ्यू लाइंस हियर एंड देयर. एक लाइन बोल कर दिखाओ, चलो टेस्ट लिया जाए. हाँ, क्या सासू माँ will watch it. That's okay. My favorite line is "Irin cholar." That means how are you? शादियों में बोलते हैं ना I'm good. यान सौके ओले. बस इतना मैंने सीख लिया, तो मैं सबको हाँ hello how are you कर देती हूँ. शादी में जाके they also feel very nice कि हाँ इसको थोड़ा तो आता है. But that's about it. That's the starting and end of my Tulu experience so far. And it is difficult because बाकी लैंग्वेज फिर भी हम समझने मतलब थोड़ा समझ सकते हैं ना, कुछ बोलेगी तो कुछ समझ में भी चांस नहीं ही नहीं आएगा है, ना. चांस ही नहीं. I've been married so many years and I've tried, you know, starting में टेबल पे बैठ के सब खाना खा रहे होते थे and they would talk in Tulu and I would try to read their expressions कि ये कुछ बोलना हैप्पी बात कर रहे हैं कि सैड बात कर रहे हैं, like should I be smiling or should I not be smiling. Like मेरे ऐसे वॉइस ओवर्स चलते थे जैसे टीवी सीरियल में लोगों के चलते हैं ना. Just trying to figure out because you could not. Like मैं एक बार ऑनलाइन गई and I read a few words and I said कि okay ये जब ये कॉन्वर्सेशन में बोलेंगे ना I'll be able to tell कि इसके बारे में बात करें. Relate कर बट पाए. वो इतनी फास्ट बोलते हैं कि वो वर्ड कब आया कब गया कुछ पता नहीं. There's no way you can figure it out. Like I tried and I was like dude ये क्या लैंग्वेज है. There's no written script, so आप उसको पढ़ के भी सीख नहीं सकते. Okay, ये मुझे नहीं पता था. There are no books and all that you can follow क्योंकि written script है ही नहीं. It's just a vocal language. हाँ. And वो आपको आएगी तभी अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज बात करोगे. एंड वो हो नहीं पाता है ऑब्वियसली बिकॉज महेश को भी अब मेरे साथ रह रहे कि हिंदी इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है. मॉम से जब मिलते हैं उनको भी पता है अब कि इसको नहीं आती, तो वो भी ऑटोमेटिकली हिंदी इंग्लिश में स्विच हो जाते हैं पूरी फैमिली व्हेन आई एम अराउंड. सो मेरा वो एक्सपोजर टू द लैंग्वेज बहुत लिमिट हो गया है. एंड आई रियली वांटेड कि बच्चों को आ जाए, बट ऑब्वियसली बिकॉज मुझे नहीं आता, महेश डजंट एंड अप टॉकिंग सो मच इन द हाउस, तो वो उनको भी नहीं आया, which is sad. I wish there was a way to. What was the biggest reality check you got after being a mom? You will laugh when you hear this, but yesterday only I was complaining to Mahesh on the phone. I think this whole parenthood is a scam.
एक और बात पे ना हाई फाई करो। इट्स अ बिग स्कैम। हर कोई बोलते रहता है बच्चे कर लो, फिर आपकी लाइफ इतनी अमेजिंग हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे, ये वो। तो कर लेते हो, फिर वो बोलते हैं कि अभी न्यू बॉर्न बेबी फेज है, अभी थोड़े दिन में इट विल गेट बेटर, तो लगता है कि चलो ठीक है, हाँ। थोड़े इयर्स में इट विल गेट बेटर। फिर वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं अभी भी ये टॉडलर है, फिर बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बट वो कभी बेटर होता नहीं है इन रियलिटी। लाइक आई एम a mom now for 12 years. My son is 12 and it is not getting better. Let me, like, it is the biggest scam ever. I was telling them. Exactly. My son was also एक laughing. और स्कैम होता है कि अरे बच्चे पैदा कर लो हम पाल लेंगे, Oh, वो तो कब उसमें तो फंसना हाँ, ही नहीं चाहिए। वो एक के बाद we took a big gap like almost हाँ 6 years and we were still contemplating. मतलब था कि yes we want to do another child but we were still figuring out कि कैसे it's difficult to get back into the cycle, करे नहीं करे, क्या करे, one is enough, not enough, all those questions were going on in our head. My mom would be like अरे नहीं नहीं उसको भाई बहन की जरूरत है, तुम कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। एंड माई पेरेंट्स लिव इन अनदर सिटी, तो कितना ये हेल्प कर सकते हैं व्हेन इट और कम्स वो टू। आएंगे भी नहीं, मतलब ज्यादा दिन ना अच्छा भी नहीं लगता, बिकॉज दे हैव देयर ओन एक सर्कल हो गया है, ऑफ एक कोर्स, मतलब वो ऑफ रहता है कोर्स, ना। ये कभी तो बहुत जरूरत होती है माय मॉम कम्स, ऐसा नहीं है, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी लाइक फॉर 6 एवरी छोटी months बड़ी या थिंग यू फिर कैन नॉट बी कोई, लाइक मम्मी हाँ आ आ जाओ, जाओ मम्मा, unless it's हाँ something very important कि एग्जैक्टली I have to go एग्जैक्टली। out of maybe the city for 3-4 हाँ days, then I would देन call her, यू but विल ऐसे कॉल, छोटी छोटी चीजों के लिए obviously I नहीं बुला cannot call सकते, her ना। हाँ नहीं वो बुला सेम सिटी सकती, में होता तो अलग स्टोरी थी। वो अलग तो स्टोरी मैं होती तो है। उनको अभी भी फोन पे बोलते रहते हैं कि आपने हमारे साथ चीटिंग किया, आपने ऐसे बोला था, अभी आओ आप इनको रखो, हम दोनों हॉलिडे पे जा मतलब रहे सारी यूनिवर्सल ना, सारी यूनिवर्सली सारी मॉम्स का यही सेम डायलॉग हैं। रहता है कि या मतलब तो वो हम स्कैम है, खाएंगे, लाइफ में सबसे बड़ा स्कैम है, जिसके बच्चे नहीं है प्लीज सोच लेना। सोच और समझ के, यस हाँ। यस, इट डजंट गेट इजी, उनके विद एज नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, इट गेट्स लाइक मोर एंड मोर क्रेजी आई थिंक। Do you feel pressured to have an image of a perfect mom? नो यार, आई एम nowhere close to being a perfect mom and I've accepted it. So वो प्रेशर मैं अपने आप के ऊपर लेने नहीं देती। आई थिंक मैं खुद ही अपनी गिल्ट में इतना रहती हूँ हर वक्त कि आई शुड हैव डन दिस मोर, आई शुड हैव contributed more here, or maybe I need to sit with them more, I need to give them more time, or I need to make them study more. वो रोज मेरे दिमाग में हाँ 50 चीजें वैसे ही चलती रहती हैं। कुछ एक सो छूट ही जाता है कुछ एक एस्पेक्ट। नहीं, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। सो क्लोज टू बीइंग अ परफेक्ट मॉम, देयर इज सो मच मोर आई वुड लाइक टू डू, एंड आई थिंक तो वो इमेज तो मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं है दिमाग में, वो मैं अपने आप के साथ ही स्ट्रगल कर रही होती हूँ रोज। सो वो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश भी नहीं करती, देयर इज नो पॉइंट। Has motherhood changed your definition for strength? That's a difficult question. I'm thinking. Change my definition for strength. नहीं यार। How? मतलब do you feel like after being a mom you have become more stronger emotionally, physically? नहीं, I think I was मतलब same. ऐसे तो कुछ नहीं। I always feel like emotionally I've always been a very strong person from day one. मदरहुड तो बल्कि और एंजाइटीज लेकर आता है लेकर फील आता है। लाइफ में, फॉर एवरी स्मॉल लिटिल थिंग, लाइक बच्चे को बुखार हो गया, यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग ओवर इट। मुझे अगर हाई फीवर होगा आई विल स्टिल बी लाइक ओके कि लेट्स वेट अनदर डे, डॉक्टर के पास जाने से पहले कि मैं हाँ एक्स्ट्रा दवाई खा लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ, ये वो। बट बच्चे को होता बच्चे है ने तो तो छींक दिया तो हाँ, you फिर start stressing, you want to take एग्जैक्टली them to the doctor. हाँ। I remember my son, every time he's had very high fever, we've rushed him to the hospital also in emergency. वो मैं शायद अपने लिए खुद नहीं करूंगी, but for my kids I do it because वो anxieties बढ़ जाती हैं, I feel. So वो strength I feel एनहांस करने से ज्यादा तो वो तुमको ज्यादा फियर्स आ जाते हैं, वो कभी बाहर है, फोन नहीं उठा रहा, तो कॉन्स्टेंटली दिमाग में वो थॉट चलते रहता है कि आई होप ही सेफ, वेयर इज ही, दैट ब्ला ब्ला, those 20,000 things that चलते हैं go हाँ। in your head. Otherwise I'm a very strong person ऐसे ठीक without है all these दुनिया, stresses. हाँ हाँ। So I would not say motherhood has made me stronger. Motherhood has definitely given me more anxieties. और ना यही होता है अनीशा, जब दो मॉम्स बैठे ना तो वो बच्चे बच्चे एंड वो मदरहुड की बातें ही होती रहती है। तो मैं ना अब नेक्स्ट सेगमेंट पे जाती हूँ। सो अनीशा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड बेबी, माई थ्रिफ्ट बेबी लूट।
So this idea was very real. I was just saying you before now that I think I connected you back during the COVID time, and I got to know you from My Thrift Baby Loot only. हाँ, मतलब मेरे फोन में भी ना My Thrift Baby Loot अनीशा अनीशा करके saved है. saved है. So what was the exact idea behind it? So I think it came from a real life experience. As a mom, first time around तो over excited होते ही हो. I like all mothers went overboard shopping. ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. You know, सोने के लिए अलग होना चाहिए, high chair अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. Stroller park जाने के लिए अलग, travel करने के लिए अलग. You end up buying 20,000 things, and then reality hits you somewhere down the line. You realize कि वो 4-5 चीजें use होती है और उसके beyond कुछ use होता नहीं है. But second बेबी करना था, इसलिए वो सब संभाल के रख दिया मैंने अपने घर में कि नहीं ये यूज होगा होगा होगा. Then Laisha happened. I ended up using everything from Okay. Kian's time. I'd Oh. saved it all and I used it all. But after that, I did not know what to do with it. Like suddenly I was like, अब क्या करूँ? They like most products were still as good as new. मैं बहुत अच्छे से उनको संभाल के रखा था इतने साल और थोड़ा यूज किया. Now what? सो किसी ने तो मुझे सजेस्ट किया था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप हाँ, करते हैं decluttering वाले groups आप होते हैं. उसमें सेल कर सकते हो. सो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ वन एंड आई ट्राइड सेलिंग ऑन दैट. एक दो चीजें बिकी भी, बट वो कोऑर्डिनेशन मुझे थोड़ा भारी पड़ रहा था बिकॉज यू नो उसमें आपने एक दिन डाला है, फिर किसी ने उस दिन रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपको 4-5 दिन बाद फिर से डालना है, फिर 4-5 दिन बाद फिर से डालना है. या फिर कभी कोई एक प्रोडक्ट पे 10 रिप्लाईज आ जाते हैं एक साथ, 10 लोग पूछने लग जाते हैं हाउ मच, ये 2 वीडियो भेजो, ये करो वो करो. यू नो यू हैव टू कीप शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. एक पर्सन बोलता है आई टेक इट, फिर वो आता नहीं है लेने के लिए, उस चक्कर में बाकी 9 लोग निकल जाते हैं. सो देयर वाज just too much. It was taking up a lot of my effort and I thought कि idea तो सही है यार. I want to do this. I want to declutter. I want it to reach another home जहाँ पे वो use हो. That's when I started thinking, you know, brainstorming and started thinking कि maybe I can turn it around. फिर मैंने एक Instagram page देखा that was doing something similar and I thought कि मैं भी try करके देखती हूँ. Let me try and see कि moms interested भी होंगी कि नहीं, कि मेरा ही thought process है कि ऐसे you know सबको ये convenient लगता है कि नहीं लगता कि मुझे ही convenient लगता है. So I started just an Instagram page which was My Thrift Baby Loot and I started experimenting with different things on that page and started growing it. So वो as and when ज्यादा लोग कनेक्ट होने लग गए एंड आई रियलाइज्ड कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक मम्मी की प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू फाइंड अ वे टू सॉल्व इट, व्हिच इज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्विंग दीज इश्यूज. अभी भी बहुत लंबा प्रोसेस है. आई एम नोवेयर क्लोज टू सॉल्विंग इट. आई वुड से अभी मेरा भी लाइक वो एक्सपेरिमेंट कर करके, आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, हाउ टू रन अ वेबसाइट. और मैंने फिर भी पायलट बनवा लिया, रन कर लिया, अभी वो अंडरस्टैंड कर लिया कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. हर रोज मतलब फ्रंट एंड पे शायद लोगों को नहीं दिख रहा है कि बट हमारा तो भाई इंस्टाग्राम में आई सी योर स्टोरीज कि आज ये वाला चीज सेल पे है और समथिंग मतलब वैसा वाला. सो फ्रंट एंड पे लोगों को अभी भी इंस्टाग्राम पेज और हमारी बेसिक वेबसाइट दिख रही है, बट अंदर अंदर बहुत सारा काम हो रहा है एंड आई एम टेकिंग वन स्टेप एवरी डे towards actually solving this problem and I'm hoping that one day I will get there. It's a long process but चल रहा है and it's exciting because I'm getting to learn a lot in the process, so why not like हमने इतना सारा ना ये थ्रिफ्ट बेबी लूट के बारे में बात कर दिया, बट मैं ना अनीशा आपको ना एकदम सिंपल लैंग्वेज में ना, फिर भी बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि होता क्या है. बातें तो हमने बहुत सारी कर ली. ओके, सो एग्जैक्टली होता क्या है. एंड एक मॉम्स का ना मेंटालिटी भी होता है कि वो होर्डिंग वाला या बच्चे का एक सेंटिमेंट जुड़ा है. करेक्ट. तो बोथ मुझे ना वो डिफरेंस बताओ कि एक तो थ्रिफ्ट होता क्या है एग्जैक्टली फॉर द लेमैन थिंग, लोगों को भी समझने के लिए. एंड सेकेंडली ना कि ये मॉम मेंटालिटी जो स्पेशली इंडियन मॉम सबका होता होगा, पर मुझे लगता है कि इंडियन मॉम्स का वो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि सेंटिमेंट के साथ साथ ना वो पैसे का भी वैल्यू वो होता है ना कि जैसे आपने बोला कि एक के बाद दो, दो के बाद चाचा का बेटा, फिर मतलब वैसा वैसा वो चलता रहता है.
तो पहले बताओ थ्रिफ्ट क्या होता है, नहीं तो बातें तो मेरी पूछ मतलब चलती रहेंगी हमारी। ऑलवेज वेलकम। बट थ्रिफ्ट इज बेसिकली कि आपको कुछ लेना है बट आप नया नहीं ले रहे हो, आप मार्केट से या मॉल से जाके नहीं ले रहे हो, बट वही सेम चीज आप किसी और से ले रहे हो, किसी और जो किसी घर से आ रहा है, जो शायद किसी ने यूज किया है, नहीं भी यूज किया। लाइक बहुत सारे हमारे वेबसाइट पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मेजोरिटी एक्चुअली ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एकदम न्यू है, लोगों को मे बी गिफ्ट्स मिले थे या फिर हाँ। उन्होंने एक्स्ट्रा खरीद लिए, फिर उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कभी यूज नहीं किया, बट उनके पास वो सामान पड़ा है, अभी क्या करे, वो आगे गिफ्ट तो पास ऑन करते ही है हम, बट कितने दे देंगे, कितना दे बहुत सारा सामान फिर भी पड़े रहता है। सो मेजोरिटी वो सब न्यू चीजें है, बट आप किसी मार्केट या मॉल से नहीं ले रहे हो, किसी मम्मी से ले रहे हो। Okay. सो दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्टिंग बेसिकली। यू आर बाइंग आइदर यूज्ड या फिर यू आर बाइंग न्यू बट फ्रॉम अनदर From another, मदर, yeah. अनदर होम, नॉट फ्रॉम द मार्केट। तो यू हैव सेट ऑफ पीपल जो जिनके सामान मतलब हाउ पीपल कैन कॉन्टेक्ट यू, सपोज अगर मुझे आज अपने बच्चे का कुछ बेचना हो तो व्हाट इज द प्रोसेस? सो प्रोसेस इज सिंपल, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे या हमारी वेबसाइट पे आके अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हो। हमारा एक चैटबॉट भी है व्हाट्सएप पे, उस पे आप जाके एक सेट फॉर्मेट है, उसमें प्रोडक्ट के डिटेल्स डालें, प्रोडक्ट के पिक्चर्स डालें, एंड हम लोग एक मिनिमल लिस्टिंग फीस लेते हैं, वो पे किया और फिर हम आपके लिए वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। हम ही सब कुछ करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे Okay. और हम उसको बिकवा देंगे। जब वो बिक जाएगा वी विल लेट यू नो कि आपका प्रोडक्ट बिक गया है। Okay. That's when a courier boy will come to your house, will pick up the product and will take it to the other mom who has bought it. So that's how it works. And एक बार वो प्रोडक्ट पहुंच कुरियर गया, भी आपके तरफ से ही करेक्ट है। करेक्ट, That's एंड एक बार वो nice. प्रोडक्ट पहुंच गया, वो मम्मी ने देख लिया कि हाँ सेम प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर किया था, एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड कॉन्फर्मेशन मिल गया, दैट्स व्हेन वी रिलीज द पेमेंट टू यू। लाइक इट्स we're trying to simplify it even further. अभी है, like I said, complications, but we're getting there. बट कॉम्प्लिकेशंस के बिना सक्सेस का क्या मजा? हाँ मतलब आई थिंक व्हेन यू हैव मे बी, या तो तुम्हारे पास वो स्किल्स हो कि तुम सब कुछ अपने आप से हाँ। बिल्ड कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो कि तुम 10 लोगों को पैसे दे सकते हो, हाँ, I या फिर agree, agree. वो दोनों चीजें नहीं है। सो तो फिर खुद मेहनत करो, हाँ, खुद दिमाग लगाओ, करेक्ट। सो खुद बजटिंग करो, मतलब तो वो इसलिए बड़ा धीरे धीरे जरूरी धीरे चल रहा है, बट वी विल गेट। इंडियन मॉम्स का ना एक सेंटिमेंट होता है कि वो लोग ना बहुत होर्डर, मतलब मेरे पास आज भी मेरे बच्चे का फर्स्ट नापी होगा। तो एक होर्डिंग वाला भी होता है कि सेंटिमेंटली हम बहुत टाइम दे नहीं पाते हैं ये Correct. चीजों को। तो कुछ एडवाइस आप दे सकते हो इसके बारे में कि लाइक बिकॉज दिस इज अ वेरी सस्टेनेबल शॉपिंग। आप अगर आपके ही बहुत सारी चीज़ें में ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे आज भी याद है कि मेरे बच्चे का स्ट्रॉलर हमारे गाड़ी के डिक्की में कितने सालों से पड़ा हुआ था बिकॉज इट वॉज ऑफ नो यूज़। फिर हमने किसी बच्चे को खोजा, जो मतलब किसी एक कपल को खोजा जिनके बच्चे हुए, एंड फिर हमने उनको उनको दे दिया। दिया। बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आप सामने वालों को भी दो तो थोड़ा सा वो हो जाता है Correct. कि यस Yes. मतलब सो ये सब मैंने भी फेस किया था। लाइक आई सेड, मैंने तो फुल होल्ड किया था सेकंड टाइम बेबी के लिए, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट एज अ पेरेंट। एंड ऑब्वियसली उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे देख के मन नहीं करता है कभी किसी को देने का, बट आप कितना रख सकते हो? मतलब आप एक दो आउटफिट्स रख लोगे, एक दो सेंटिमेंटल ये फर्स्ट टॉय रख लोगे, ये वो, बट बियॉन्ड दैट आप नहीं रख सकते हो। हमारे घर आजकल वो इतनी स्पेस होती नहीं है, हवेलियां नहीं है हमारे पास। मुंबई में तो और भी नहीं होती है मुंबई में तो भाई। बिल्कुल ही नहीं होती है। सो आपको वो जगह भी चाहिए और आपको उसको रिस्पॉन्सिबली देना है। बेसिकली मॉम को क्या चाहिए? यही चाहिए कि वो किसी और बच्चे के पास चले जाए, कोई तो इसको यूज कर ले। लाइक दैट इज always the end all be all for all mothers. Exactly. Money is also there, but that is I think comes secondary. Sentiment. First is always कि कोई ना कोई इसे यूज कर ले। तो यूज करने के लिए there were two options for me also. या तो ऐसे किसी को डोनेट कर दो, आप एनजीओ में दे दो, या फिर अपने फ्रेंड्स फैमिली में दो। आजकल सबके न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, सो वो तो पहले होता था कि एक घर में ही 50 एक के बाद एक बच्चे होते रहते थे, इसका सामान इसको दे दो, उसका सामान उसको दे दो, आगे 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 चलते रहता था। बट आजकल वो नहीं हो पाता है। न्यूक्लियर फैमिलीज है, सब बच्चों के बीच में गैप्स होते हैं बहुत सारे साल के, तो यू यूजुअली डोंट हैव, एंड फैशन चेंज हो जाता है भाई, दैट इज मोर करेक्ट। एंड मेरी फैमिली दिल्ली में है, मेरे बच्चे इधर है, महेश की एक्सटेंडेड फैमिली लिमिटेड है, मतलब तुम किसको दोगे? वो नहीं हो पाता है।
एंड फिर एनजीओ पे आई एक्चुअली कॉल्ड अप अ फ्यू एनजीओज जब मैं ऐसे हाँ। डिक्लटर कर रही थी इनिशियली, एंड यू नो द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम वर कि हमें ऑलरेडी बहुत सामान मिल जाता है, हाँ। वी डोंट नीड ऑल दिस, वी वुड प्रेफर कि आप कैश आके कैश तो बिकॉज दे exactly, वांट टू हाँ। फीड दोस Those दोस kids, किड्स आल्सो हाँ। हैव देयर ओन डिमांड्स कि Exactly. हमको ये चाहिए, मे बी दे आर स्टडिंग, दे वांट हाँ, some स्टेशनरी notebooks, एंड समथिंग, stationaries. मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब Exactly. से। ऐसा नहीं है कि मैं अपना सामान दे दूंगी तो वो 100% यूज हो खुश हो जाएगा, जाएंगे। वो लोग भी आगे बेच Exactly. देते हैं, वो हाँ, हाँ, स्मॉलर हाँ। यू नो टाउन्स में जाके बेच वो करते आगे के हैं। आगे वो लोग There भी is a whole ऐसे ही हाँ, मतलब setup रहता इट्स अ है। वे फॉर देम आल्सो टू जनरेट रेवेन्यू बिकॉज दे नीड कैश एट They द एंड ऑफ need, द डे, हाँ। दे हैव टू रन दैट। किसी के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, अब तुम डॉक्टर को तो नहीं बोल सकते कि मेरा स्ट्रोलर ले लो इन एक्सचेंज मेरा ट्रीटमेंट कर दो, इट डज वो नॉट barter वर्क लाइक system दैट, काम नहीं करता। it does not work, you have to give cash and they need that cash, so they always prefer कि आप हमें cash दो। Cash दो। so that was also out of the story for me। फिर अपने friends ढूंढे कि अच्छा चलो इनका बेबी हुआ है, अब मैं you know अपने बच्चों का सारा सामान एक उसमें बांध के इनको दे दूंगी एंड दे विल यूज इट। तो एक को दे दिया, एक ने तो हैप्पीली एक्सेप्ट किया। आई रिमेम्बर द सेकंड पेरेंट सीम्ड अ लिटिल लाइक, मुझे वो वाइब वो नहीं लगी, पता चल जाता है हाँ, कि इतना वेलकमिंग नहीं था ये हाँ, gesture। मतलब इट वाज लाइक कि मैं क्यों पहनाऊं अपने बच्चों को ये सब, और Exactly, वो yeah, होता है। yeah, हाँ। it was very like I don't know if I want to use this, or it was very like ये breast feeding pillow तो मेरे पास already है, अभी एक और मैं भी कितना use कर लूँ कि you know वैसा vibe आया, तो मेरे को फिर वो मन नहीं किया, because फिर भी मुझे लगा कि ये भी वापस वही प्रॉब्लम है कि ये तो end product पहुंच ही नहीं रहा है नहीं किसी पहुंच- person के पास जो मतलब use जिसको करने वाला है। खुशी से यूज So that's when selling came into play, because the idea was कि कोई खरीद रहा है तो वो तभी खरीदेगा ना अगर उसको यूज करना होगा, वरना वो फालतू में पैसे क्यों देगा। सो इट्स अ श्योर शॉर्ट वे टू मेक इट रीच अ पर्सन जो उसको यूज करने वाला है। बट अनीशा, जैसा आप बोल रहे थे ना कि माई थ्रिफ्ट बेबी लूट में न्यू भी होते हैं, यूज भी होते हैं कुछ कुछ, तो चलो मतलब ये तो जो बेचने वाले हैं मैं उसके सेंटिमेंट्स उसके ये समझ रही हूँ, बट जो खरीदने वाले हैं तो मुझे वो थोड़ा सा समझना है। अगर मुझे आज एक 10,000 का स्ट्रॉलर अगर फॉर एग्जाम्पल 8,000, 7,000, 5,000 में भी यूज वाला मिल रहा है तो आई एम हैप्पी टू बाई इट। बट यूज क्लोथ्स एंड ऑल जो होते हैं, या फिर शूज, नए शूज बहुत टाइम होते हैं कि बच्चा एक बार पहना वो आउटग्रो हो गया, फिर बट स्टिल ना एक बच्चे के बारे में जब होता है स्पेशली तो हम लोग बहुत ज्यादा और हाइजीन कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस इस चीज को लेके, मतलब I've यूज got these वाला? questions from people, but in reality बच्चों का कोई भी ऐसा सामान नहीं होता जो क्लीन नहीं हो सकता। स्ट्रोलर्स को भी आप धो सकते हो, हाँ। सीट्स उनके जो फीडिंग सीट्स वगैरह उनको आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो, आराम से वाइप ऑफ कर सकते हो, कपड़े तो आप धो ही सकते हो, हाँ, मतलब मैं शूज भी कपड़ों धुल का ही जाते हैं, बोल रही सब कुछ हूँ धुल कि- तो जाता है। तो फिर वो हाइजीन वाला फैक्टर तो डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करता नहीं है, करता। बट हाँ लोगों को स्पेशली न्यू मदर्स को लगता है कि हाय मैं यूज्ड क्यों पहनाऊं Right. अपने बच्चों को, वो यू नो एक, दैट थॉट कम्स इन, हाय लोग कंजूस समझेंगे बट Kind of, हाँ मतलब इट्स अ थॉट एंड कि ये बच्चा है, बच्चे के लिए तो खरीद सकते करेक्ट ही है करेक्ट, ना, ऐसे सबको लगता है कि मैं इतना अर्न करती हूँ, मैं किसके लिए अर्न कि करती मैं हूँ, अपने यूज बच्चों को। कपड़े क्यों खरीदूं हाँ, पैसे देकर, हाँ, मतलब वो एक थॉट है, बट आप उसकी दूसरी साइड को देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो शायद किसी ने अपने बर्थडे पार्टी के लिए ड्रेस लिया था और एक बार पहना है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली वो रिपीट नहीं किया जाता, या शादी में एक बार पहना है, कितने एक्सपेंसिव आते हैं हाँ भाई। एग्जैक्टली, इतने एक्सपेंसिव कपड़े आपने बच्चों को एक बार पहनाए और फिर वो मौका ही नहीं मिला उसको वापस पहनाने का, वो बच्चा बड़ा हो गया या फिर वैसा वाला शादी का ओकेजन नहीं। आया ही नहीं, तो आप क्या करोगे उसके साथ। एंड आपको दूसरी साइड पे वही जो अदरवाइज मे बी 2,500 का आउटफिट था वो आपको 1,000 रुपए में मिल रहा है या 700-800 में मिल रहा है, तो क्या बुरा है, क्या बुरा है, मतलब आप मतलब? उसे वॉश कर सकते हो एंड इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू, सम आर न्यू ओनली लाइक आई सेड, बट जस्ट कमिंग फ्रॉम अ होम, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। बट डू When you यू are saving रन अ money- क्वालिटी चेक? अगर आप मतलब अभी सोचो कि क्योंकि आप तो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स देखते नहीं हो, तो Correct.
आपके यहाँ से एंड से कुछ क्वालिटी चेक रहता है सो कि हमारे लिए प्रोडक्ट्स को फिजिकली देखना पॉसिबल नहीं है, नहीं, क्योंकि obviously. मॉम्स आर ऑल ओवर इंडिया हाँ. एंड हमारे ऑल ओवर इंडिया लाइक आप अगर आज कुछ खरीद रहे हो तो हो सकता है वो दिल्ली से कुरियर होके सीधा आपके हाँ, घर पे आ रहा है, तो exactly. मैं उसको फिजिकली चेक नहीं नहीं कर possible सकती. है. बट व्हाट वी डू इज कि हम लाइक आई सेड वो पेमेंट तभी रिलीज करते हैं जब वो आपके पास पहुंच जाता है. तो आपको पहुंच गया आपका पार्सल, आपने देख लिया कि हाँ ये वही आउटफिट है उसी कंडीशन में जो मुझे बोला था. अगर मैंने बोला है कि न्यू है और ये न्यू ही है, then only you will confirm with me and then only I will release the money to the person who sold it. One myth about thrifting in India which you want to burst out. The thrifting does not mean that they're ganda सड़ा हुआ कपड़ा है, और you know it does not mean that you're like being a conjuice or you're not spending enough on your kids. This t-shirt that I'm wearing is thrifted. Oh, Okay, and ये लोगों को बहुत फनी लगता है, बट somehow or the other every time I'm doing an interview or something or the other I'm always Always wear. in a thrifted outfit because a majority of my cupboard is thrifted. oh, that's nice. Yeah, I always prefer it. मुझे तो अच्छे अच्छे pieces मिल जाते हैं. You just have to keep a lookout and वो mindset होना चाहिए कि you know you're open to buying. ऐसा नहीं है कि मैं मॉल में शॉपिंग नहीं करती, नहीं ऐसा करती, नहीं है कि but मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, हाँ. मैं कर सकती हूँ, बट if I'm getting something which is very nice, something like this for a fraction of its original price, and why not? So वो ऑप्शंस ओपन रखने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ एग्जैक्टली और आजकल सबको चाहिए होता है. जैसे आपने बोला कि हर ओकेजन पे नया पहनना है, Exactly, हर वो ओकेजन रहता ही पे है. दिवाली है एक तो बार एक पिक्चर आ आउटफिट गया इंस्टाग्राम में तो हम रिपीट नहीं कर खत्म. सकते, मतलब वो तो शान के खिलाफ है. एग्जैक्टली वो थॉट प्रोसेस आजकल सबका है. सो टू फाइट दैट मतलब वही दो ऑप्शन है, या तो मार्केट से ले लो या थ्रिफ्टेड ले लो. तो आई डू नॉट understand कि why not thrifted, and that's the thrift that's the mindset I would say I'm trying to break. Right. because वो जब तक लोगों को वो नहीं समझ आएगा कि thrifted का मतलब फटा हुआ सड़ा हुआ ओवर यूज्ड होता, सामान नहीं exactly. होता. It is also new things coming from other homes. It is also hardly worn as good as new products. So then why not? बट पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जनरेशन की मॉम्स जो होती है ना उनको फिर भी समझ में आता है, लाइक यू आर सो क्लियर अबाउट द थिंग्स, बट जब आपके घर में एक न्यू बॉर्न होता है या फिर यू हैव अ टॉडलर एंड यू हैव इन लॉज विद देम, सो दैट जनरेशन विल नेवर अलाउ द ग्रैंड किड्स टू वेयर कि यार हमारे घर का बच्चा किसी के, दे हैव दैट मेंटल ब्लॉकेज किसी और का No, सामान actually the क्यों यूज funny thing करें. is कि वो लोग ने ज्यादा रीयूज किया है हम लोग से. एग्जैक्टली बस तब ये होता था कि फैमिली के अंदर अंदर चलते रहता था. वो लोग तो ज्यादा सस्टेनेबल है हम लोग से. वो तो एक टी शर्ट जब तक पोछा मम्मी ना बन पहनेगी, जाए. फिर बेटी पहनेगी, फिर बेटी की बेटी पहनेगी, फिर वो फट जाएगी तो पोछा बन जाएगी. नहीं पहले वो सब वाइप वाइप करेंगे, जब वो भी हो जाएगा तो पोछा बनेगा. जब वो उसका पूरा चित्रे चितड़े हो जाएगा तभी फेंकेंगे, वरना नहीं फेंकेंगे. दे फाइंड मल्टीपल वेज एंड दे आर फार मोर सस्टेनेबल देन अस इन एनी वे पॉसिबल. आई थिंक हम तो बल्कि विद टाइम्स ज्यादा मॉडर्न हो प्लास्टिक गए, यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा मॉडर्न यूज, ज्यादा कि ज्यादा हमें ऑप्शंस चाहिए कपड़े पहनने के फास्ट अलग फैशन अलग. भी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादा कपड़े खरीदते बच्चे हैं. वो लोग तो खिलाने इतने के लिए हाई खरीदते भी चेयर नहीं थे. चाहिए, बच्चे को ले जाने के लिए स्ट्रॉलर, Correct. मतलब हमारे वो लोग नहीं करते थे. ये सब नहीं So, करते थे. उनके लिए रीयूज इज नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग इज अ प्रॉब्लम बिकॉज दे फील कि हम किसी से खरीद कैसे सकते हैं. बट इफ यू एज अ मदर कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू देम कि यू नो सेम ही चीज है, आप पहले XYZ अपने भाई के बेटे का ले रहे लेते थे, थे, हाँ. ये मैं भाई के बेटे का लेने के बजाय अनीशा से खरीद रही हूँ, रही हूँ. तो बात तो सेम ही सेम हुई. ही है ना, बट ये छोटे छोटे चीजें ही ना कहीं आपका मतलब फर्क पड़ता है. Correct. आप जितना जानोगे समझोगे चीजों को ना तो इट, एंड मतलब मैं अनीशा तुमसे बात करी हो ना एंड आई एम लाइक वही मैं ना सोच में पड़ गई कि अब मैं सुन भी रही हूँ एंड समवेयर बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा है कि ये कितनी ज्यादा क्लियर है अपने ये आइडिया को लेकर. And I think that is one of the reason you got the best ideator award Yeah. in 2019. So getting that award, चीजें यहाँ जो सेलिंग वाला आपका पार्ट था वहाँ पे थोड़ा इजी हुआ कि हाँ मतलब आपके जैसे आप इंस्टाग्राम में स्टोरीज देते हो, लोग खरीदते हैं, बट
वो बैक स्टोरी या फिर वैसा नहीं होता है ना, इसके ज्यादा किसी को कुछ, पता ही हाँ, नहीं होता एक्चुअली। तो मुझे लगता है यार मैं तो पहली ना हूँ ना जो खरीद रही हूँ, बट नाउ हमें दिखता है अरे वाओ, मतलब अनीशा गॉट एन अवार्ड फॉर दैट, दिस इज समथिंग। मे भी थोड़ा हेल्प करता है, बट ऐसे कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं हुआ। बट आई थिंक मोर देन सेलिंग में हेल्प करना, दीज हैव बीन कॉन्फिडेंस बूस्टर्स फॉर मी खुद के लिए। मोर देन एनीथिंग एल्स। मेरे लिए I'll tell you, I am Bangalore में NSR सेल करके है। हाँ, I am was always a dream, मतलब जब मैं एक्टर नहीं बनी थी तभी मैं I was always one of those पढ़ाकू kids, you know, Yeah. जिसके बहुत अच्छा। I've not done my MBA and I was supposed to, I was preparing for my CAT जब मेरा फर्स्ट शो का ऑफर आया। Okay, तो okay, there was okay. this turmoil उस वक्त कि मैं CAT की तरफ ज्यादा ध्यान दूं कि छोड़ छाड़ के बॉम्बे चली जाऊं। फिर सोचा कि नहीं, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती, बॉम्बे चली जाती हूँ, कैट तो मैं 2 साल बाद भी दे सकते हो, exactly. सो वो Backup. सोच के आई स्विच्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट अदरवाइज मेरा ड्रीम था कि मैं कैट दूं और मैं IIM जाऊं। Like it was my dream institute, literally my dream. And वो वहाँ पे रुक गया for so many years. I did not even think because obviously गया करके. But with My Thrift Baby Loot, I got an opportunity. I got selected by IIM Bangalore. I went to their campus. I did classes in their campus. We studied a lot together. Then I got the opportunity to pitch in front of IIM professors, okay, wow. and explain my business to them. And I actually won that. So that was such a huge moment. वो एक बिजनेस से motivation. ज्यादा वो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला ना कि मतलब मुझे हमेशा लगता था कि आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्प्स व्हाइल सेइंग दिस कि मुझे लगता था कि आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू रन अ बिजनेस। मैंने कभी रन नहीं किया है, डिजिटल बिजनेस इज कम्प्लीटली न्यू। मतलब आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बट दे वर मैन्युफैक्चरर्स। करना पड़ा। हाँ, दे वर मैन्युफैक्चरर्स, वो फैक्ट्री रन करते थे मेरे पेरेंट्स। तो उनका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। मेरे पापा तो अभी भी मुझे डिजिटल कबाड़न बुलाते हैं ये निकनेम दिया उन्होंने मुझे कि तू यही तो काम करती है कबाड़ी का, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो उनका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। और मुझे लगता था कि पता नहीं मैं रन कर पाऊंगी कि नहीं, सक्सेसफुली बिल्ड कर पाऊंगी कि नहीं, और ये कितने टाइम चलेगा, मैं बोर हो जाऊंगी या फिर ऑपरेशन सही नहीं बैठेंगे या फिर पैसों का प्रॉब्लम होगा। ये सब 50 क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। बट व्हेन आई वाज एबल टू विन दैट एंड यू नो इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस लाइक IIM के प्रोफेसर्स एंड कन्विंस देम दैट दिस इज द आइडिया एंड दिस इज हाउ आई एम बिल्डिंग एंड दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर, that was like the moment for me because then I felt like बॉस अब तो नहीं छोड़ूंगी मैं, अब तो आने दो, अब तो मैं चाहे 5 साल 10 साल और लग जाए, बट अब तो मैं करके दिखाऊंगी कि आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। पढ़ाई भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, बिल्ड भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, वही पैसे इन्वेस्ट भी कर रही हूँ, लोगों को दे रही हूँ, सब कर रही हूँ एंड इट्स मैडनेस एट टाइम्स। बट आई थिंक वही बात है, फिर वो जब वो वैलिडेशंस मिलती हैं या फिर वो एक मॉम से मैसेज मिलता है वेयर शी इज हैप्पी एंड शी इज गॉट द राइट प्रोडक्ट, शी सेव्ड मनी, और अनदर मॉम हु इज हैप्पी टू हैव एक्चुअली मेड इट रीच समबडी एल्स, वो सब जब होता है ना देन यू फील कि नहीं यार कुछ तो कर रही हो, कुछ तो सही कर रही हो, कुछ तो सही कर रही हो। एंड आई वाज एक्चुअली डूइंग अ स्टडी ऑन इट, ट्राइंग टू रीड कि अंडरस्टैंड कि हम कितने कार्बन फुटप्रिंट्स इसकी वजह से सेव कर रहे हैं। एग्जैक्टली दिस वाज अ पार्ट ऑफ आवर सस्टेनेबिलिटी की भी या सस्टेनेबिलिटी। लाइक हम लोग वैसे देखते हैं कि वो एक हाई चेयर को 5 लोगों ने रीयूज कर लिया तो 4 नए प्रोडक्ट्स आपने सिस्टम में आने से बचा दिए। दैट मच प्लास्टिक, दैट मच कार्बन फुटप्रिंट you've helped, but we've actually, I was collaborating it and checking. So far we've done over 4,000 orders. So that's close to 800 trees that we've planted. My God. That is equivalent to that, मतलब roughly. There's no fixed calculation because यहाँ पे different products हैं, कपड़े भी है, high chair भी है, stroller भी है, सब कुछ है. But roughly on an average, that is almost equivalent to 800 trees. So मैंने individually खुद 800 पेड़ plant किए, and that gives me happiness. I am one of those crazy ones. Yeah. So क्रेजी होना भी चाहिए, क्रेजी नहीं होगे ना तो कुछ अलग नहीं कर पाओगे। करेक्ट। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए हूँ थोड़ी। अनीशा, तो अभी ना हम लोगों ने बहुत सारी सीरियस बातें कर ली है, अब चलो कुछ फन वाली बातें करते हैं। एंड विद दैट वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज अ रैपिड फायर राउंड। एंड रूल्स बहुत ही सिंपल है, अगर तुमने सोचने में टाइम लगाया हम एज्यूम करेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो दिमाग में जो भी आए फटाफट आंसर करना है। एक दिन बिना फोन के या फिर एक दिन बिना चाय या कॉफी के?
एक दिन बिना फोन के। रियली? या मेरे को तो करना है डिजिटल डिटॉक्स यार, ओवर हो रहा है मेरा तो, हर वक्त मैं फिर स्क्रीन ऐसे ही पे। पापा बोलते हैं डिजिटल कबाड़न एंड देन फिर डिजिटल। हाँ तो वही तभी इसलिए ज्यादा हो रहा है, मैं वैसे ही हाँ। यू नो स्क्रीन पे आजकल हम वैसे ही रहते हैं, ऊपर से अब बिजनेस की वजह से माइटेड बेबी लूट की वजह से कॉन्स्टेंटली सब लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, उसको रिप्लाई करना है ये वो। आई फील आई एम लाइक बाय द एंड ऑफ द डे ना, मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है कि बाप रे मैंने कितना स्क्रीन देखा है आज, मैं अपने बच्चों को क्या बोलूं, मैं ही देख रही हूँ ज्यादा, Timing विच जब इज नॉट ओके। सो एक दिन विदाउट फोन के आई विल हैप्पीली टेक इट। 3 AM बेबी ड्यूटी या फिर 6 AM का कोई मीटिंग? 3 a.m. baby duty. 6 a.m. is too early यार. I'm not a morning person. I can still do late night. So 3 फिर भी चल जाएगा, but 6 AM में नहीं. मुझे भी यही होता है। But उठना पड़ता है, अभी क्या ही करेंगे. Schools. हाँ, 6:30 is my regular alarm every day, but I don't have an option. So मैं भी वही कहती हूँ कि मुझे ना 5 बजे तक जगा लो, मैं जग जाऊंगी, बट 5 बजे उठने मत बोलो correct, मुझे। correct. So that's why I chose that 3 a.m. baby duty, because रात को जाग सकती हूँ सुबह नहीं मैं, होता। but सुबह मत। Not a morning person. Which one is your favorite? दिल्ली का विंटर्स या फिर मुंबई का मॉनसून? मुंबई का मॉनसून। सीरियसली? Yes. मिस नहीं करते मुंबई में दिल्ली की सर्दियाँ? अच्छी लगती हैं सर्दियाँ, बट वहाँ की सर्दियाँ ओवर भी होती है, आई हाँ। फील बहुत अभी ज्यादा, तो इतना मतलब pollution है हाँ, और- स्टार्टिंग में और एंड में बहुत अच्छी लगती है व्हेन हाँ, यू वेयर वन जैकेट एंड exactly. इट्स नाइस, बट जब वो एक्सेसिव हो जाती है ना तो कुछ ज्यादा ही हो ज्यादा। जाती है, आई फील लाइक यू नो लिटरली आई सी माई पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद इट विद एज। उनको तो वो हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी सर्दी है, कितने लेयर्स पहनोगे, कितना तुम क्या करोगे, वॉशरूम जाना है तो हाथ धोने के लिए ठंडा सब पानी है, तो यू नो थिंग्स लाइक दैट। वो मुझे तो वो याद आता है कि जब हम स्कूल के लिए सुबह सुबह 6 बजे उठते थे, कैसे Fog जाते थे and हम all, स्कूल यार, वो- पता नहीं। मैं तो वी हैड ओनली स्कर्ट्स, अब तो चेंज कर दिया है, गर्ल्स हाँ, आर वेयरिंग पैंट्स, trousers and बट वी all. हैड नो ऑप्शन, वी हैड टू वेयर स्कर्ट्स। तो वो स्कर्ट पहन के हम लोग And blazer, और वो हाँ, भी ठंड लगती है, हाँ, मतलब blazer and all that obviously, सब। स्कूल जाते थे। आई डोंट नो हाउ वी डिड इट, बट दैट्स क्रेजी। सो आई एम ओके स्किपिंग दैट। मॉनसून इज सो मच बेटर, इट्स सो मच प्रिटियर। हाँ, बट इफ यू आर सिटिंग एट होम, अगर आप बाहर निकल के कुछ कर रहे हो उस टाइम पे, तो इट्स अ टास्क, आई एग्री। वो थोड़ा वो तो- नेविगेट करना, इधर से उधर जाना, कपड़े एंड दिस एंड दैट, सो थोड़ा वो हो जाता है, बट वैसे आई फील monsoons are very romantic and Oh. very soothing, you know, विंडो पे बैठ के देखो बारिश हो रही है, साथ में कॉफी पियो, it's like my ideal setup. Okay, what an ideal day it would be. No plans at all or an over planned day. No plans at all. Really? Yeah. Ideal day has to be doing nothing at all actually. No plans, क्या कुछ करो भी नहीं, एक काउच पे बैठो आराम से पूरे दिन and just अपनी फैमिली से चिट चैट करो या चिल करो. That is my ideal sort of a day. That never happens, but because obviously there are always Chaotic life. 20,000 things in my head कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, आज छुट्टी भी है तो भी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो तो चलते ही रहता है. But ideal would be not doing anything. Do you love silence या फिर background music? Silence, absolute silence. I actually, you will not believe it, but I don't talk too much. And मेरी मम्मी बोलती थी जब मैं छोटी थी तब भी पता ही नहीं चलता कि अनीशा घर में है, because I would not make noise and I would not prefer noise also. Like I was always अपने जोन में, you know, बैठ के कलरिंग भी कर रही हूँ तो शांति से बैठ के कर रही हूँ. सो मैं वो कभी कभी बहुत मिस करती हूँ एज अ मॉम, बिकॉज अब मेरे घर में बिल्कुल शांति नहीं Peace होती. नहीं होता. With 2 kids, they are constantly fighting. There is constant noise. And मेरा घर तो play school जैसा है, because building के बच्चे भी आ जाते हैं. हाँ. Everybody is always playing. Friends are also at our house only. It's always something happening. Like it's one of those, you know, Play school, snacks corner, सब वही है. है, हाँ, वही है. सब है. So वो पूरे दिन गन मचा रहता है, because they're constantly हाँ. playing, they're constantly running, आ रहे हैं, जा रहे हैं, घंटी बज रही है, चिल्ला रहे हैं, fight कर रहे हैं. You know, there's constant noise in the Exactly. background. हाँ. And sometimes I just lose it and I'm like, यार please 5 minute silence दे दो, because I love it so much. But वो नहीं मिलता है, वो सिर्फ मॉर्निंग्स के लिए है, अब जब वो स्कूल में होते हैं. वो मुझे लगता है ना हर मॉम के लिए बेस्ट टाइम होता है. ये ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का है. तो यू हैव प्लेड सो मेनी रोल्स इन योर लाइफ, एक्टर, मॉम, एंटरप्रेन्योर, वाइफ. सबसे ज्यादा कौन सा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला लगा आपको, कि मैंने सोचा ये था और रियलिटी चेक मुझे इसमें मिला? Motherhood.
I told you it's a scam. So सबसे ज्यादा तो वही होता है because you feel कि it's always rosy and always nice. हाँ. You're always looking at them and smiling, doing cute things, but that's not the reality. वो cute things कभी कभी होती हैं और ज्यादा करके वो तुम चिल्ला ही रहे होते हो ना. I used to be such a calm, patient, zen, you know, क्या बोलते हैं जेन काइंड ऑफ अ पर्सन नहीं होता जो हमेशा पीसफुल रहता था, स्माइल करता था. और अभी मैं ऐसे चिल्ला रही होती हूँ, ये कि यहाँ पे क्यों बैठा, जल्दी जाओ, ये करो वो करो, ट्यूशन का टाइम हो गया, बस आ गई, भागो भागो भागो. सो आई हैव चेंज्ड फ्रॉम दैट टू दिस एंड आई डोंट लाइक माई सेल्फ लाइक दिस. आई लाइक दैट अनीशा मोर. सो any day this is like a hard expectation versus reality situation for sure. सबसे ज्यादा यूजलेस एडवाइस क्या मिला है? सबसे ज्यादा यूजलेस एडवाइस, शिट आई हैव टू थिंक ऑफ दिस. आई एम थिंकिंग. ऐसे तो बहुत मिलते हैं यार. मैं वो वन ऑफ दोस्त जो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ, दिमाग में नहीं रखते. हाँ, सो इसलिए मेरे को वो याद नहीं आ रहे हैं ऐसे. बट एडवाइस तो बहुत मिलते हैं, पता नहीं अभी भी मिलते हैं. माय थ्रिफ्ट बेबी लूट पे मम्मियों से भी एडवाइस मिलते हैं दैट यू शुड रन योर बिजनेस लाइक दिस, you should do this, you should not do this. But it's okay, you cannot listen to everybody, you cannot please everybody. Like we charge a small listing fee, which is हमने ये स्टार्ट किया बिकॉज हमने रियलाइज किया कि अगर आप एकदम फ्री लिस्टिंग रख रहे हो तो लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं. मतलब ओवर यूज्ड कपड़े भी कोई पोस्ट कर रहा है कि वो सोच रहा है कि अगर मुझे 50 रुपए भी मिल जाए तो व्हाई नॉट. तो वो उस कंडीशन में भी पोस्ट कर रहा है. एंड आई डोंट वांट टू सेल इन दैट कंडीशन. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां आपको अच्छी क्वालिटी का ही सामान मिलेगा. तो क्वालिटी अब हम फिजिकली चेक नहीं कर सकते. हाउ डू वी डू इट? वो पेमेंट के थ्रू वी आर कीपिंग अ टैब. बट वो लिस्टिंग्स की कैसे क्वालिटी चेक करें? सो वी इंट्रोड्यूस जस्ट 5 रुपीज विच इज नथिंग. मतलब आप टेक्निकली तो बाहर भिखारी को भी 5 रुपए दे देते हो विदाउट थिंकिंग. वो भी नहीं लेते आज. हाँ, एग्जैक्टली. सो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. सो वी हैव केप्ट इट वेरी स्मॉल. बट लोगों को उसमें भी कई लोगों को लगता है व्हाई शुड आई पे, आई डोंट वांट टू पे. सो उस चक्कर में कोई ओवर यूज सामान है तो कोई रिस्क लेगा ही नहीं. वो नहीं डालेंगे क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं बिकेगा कि नहीं, मेरे 5 रुपए ही वेस्ट हो जाएंगे. उस चक्कर में हमारे क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं एंड जेन्युइन सेलर्स ही आ रहे हैं. ऐसे नहीं कि जो डाल के अगले दिन अपनी मेट को दे दे और बोले फिर जब बिक गया तो ओ नो वो तो मैंने दे दिया. तो आई डिड, वो बहुत हो रहा था हमारे वहाँ पे. तो वो चीजें हमको एज अ बिजनेस इन चेक रखनी पड़ती हैं. देयर आर स्टेप्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस फॉर दैट. सो लिस्टिंग इंट्रोड्यूस किया. ओके अनीशा, यहाँ पर ना जो चीज आप अपने बच्चों से करवाते हो वो मैं अभी आपसे करवाऊंगी. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, बी रेडी. ओके, एडल्टिंग का सबसे बड़ा स्कैम है मदरहुड. ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था. शादी के बाद सबसे सरप्राइजिंग चीज डैश निकली. कि हस्बैंड भी बेबी निकलता है. ही इज आल्सो अ किड. यू थिंक यू आर मैरिंग एन अडल्ट बट ऐसा होता नहीं है. दे आर किड्स इन देयर ओन. ये भी एडल्टहुड का एक और स्कैम है. हाँ, ये भी स्कैम ही है बिकॉज देन यू हैव अनदर किड एंड टेक्निकली आई हैव 4 किड्स नाउ. माय 2 किड्स, माय हस्बैंड एंड माय थ्रिफ्ट बेबी लूट. सो मैं सबका वो ख्याल रख रही हूँ. मदरहुड ने मुझे डैश बना दिया. थोड़ा ढीठ बना दिया और क्रेजी भी बना दिया आई वुड से. जो चिल्लाती है. मुंबई ने मुझे डैश सिखाया. मुंबई ने मुझे लाइफ सिखाया. That's so sweet. Okay. अब एक और बच्चों वाला चीज जो आप बच्चों से करवाते हो ना, मैं करवाती हूँ. 1 word आंसर एंड एकदम जो फटाफट आए. नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग. ओके. फेम. Oh, shit, I took too much time. Okay, you want to do it again? नो. जो आंसर है. तो oh shit था मेरा तो आंसर. ओके, फेलियर. Failure, success. कंट्रोल. मम्मी. बैलेंस. Relationships. फ्रीडम. Financial freedom. इट वॉज सो नाइस टॉकिंग टू यू अनीशा. मतलब मुझे आज इतने सारी चीज़ों के बारे में पता चला. तो समथिंग यू वांट टू टेल माय व्यूअर्स अबाउट इट? Sure. I would say sustainable होना कंजूस होना नहीं होता and that's how you become beyond perfect. थैंक यू. और उसी के साथ हम लोग आज के एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं. फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ. बाय बाय. Thank you for having me. थैंक यू सो मच अनीशा.